भाग 5। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। अब आगे। फिर जंगलों में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम को देखकर मोहित हो गई और उसने राम से कहा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? परंतु श्री राम ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। वो देखो, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, वो भी बहुत सुंदर है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? श्री राम ने उसे ऐसा कहकर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। उसने लक्ष्मण जी से भी ऐसा ही कहा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? परंतु लक्ष्मण जी ने यह सुनते ही अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। उसकी शक्ल बहुत ही भद्दी हो गई थी। फिर वह अपने भाई रावण के पास गई और उसने सारी कहानी सुनाई और कहा, देखो भैया, वन में 2 बहुत सुंदर राजकुमार हैं और उनमें से एक भाई ने मेरी नाक काट दी। उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री भी है। उसकी सुंदरता का तेज देखकर मैं तो बहुत मोहित हो गई। सीता के सुंदरता के बारे में बताते हुए शूर्पणखा ने रावण के हृदय में मोह जागृत कर दिया। रावण सुंदर स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगा तथा अपने मित्र मारीच के पास गया। उसने अपने आप को जानवर के रूप में बदलने की कला आती थी। उसने अपने आप को हिरण के रूप में परिवर्तित कर लिया तथा श्री राम के आश्रम के आसपास घूमने लगा। सीता जी सोने के हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई तथा श्री राम से कहने लगी, स्वामी, क्या आप मेरे लिए सोने के हिरण को पकड़कर ला सकते हैं? राम जी माता सीता को मना नहीं कर पाए तथा लक्ष्मण को सीता सुरक्षा हेतु छोड़कर अकेले हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर उसकी खोज में निकल गए। कुछ देर बाद वह मायावी हिरण रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर बीच जंगल में ले गया तथा श्री राम ने तीर चला दिया। तीर उस मायावी राक्षस को लगा और वह रामचंद्र जी की आवाज में चिल्लाने लगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण, बचाओ मुझे मेरे भाई। यह आवाज सुनकर माता सीता घबरा गईं और लक्ष्मण जी से बोली, लगता है तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। पर लक्ष्मण ने कहा, भैया बहुत बलशाली हैं, उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं। पर सीता माता नहीं मानी, लक्ष्मण को जाने को कहा। फिर लक्ष्मण जी ने माता सीता और उनके कुटिया के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और माता सीता से निवेदन कर अपना धनुष बाण उठाकर जंगल में राम को ढूंढने के लिए चले गए।